नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एवरेज की। हमने इसकी बेसिक अप्रोच को समझने की कोशिश करी थी। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स हमने देखने की कोशिश करी, हमने सीखने की कोशिश करी कि एवरेज बेसिकली होता क्या है। उसी सीक्वेंस में हमने ऑलमोस्ट 12 एग्जांपल्स करे थे। बहुत ही बेसिक लेवल के एग्जांपल्स करे थे। उसके बाद में मैंने 3 एग्जांपल्स आप लोगों को करने के लिए दिए थे। काफी लोगों ने अटेम्प्ट करे और मुझे मैसेज भी करा, आंसर भी उन लोगों ने दिए। काफी लोगों ने सही करे। जिन लोगों से नहीं हुआ वो प्लीज व्हाट्सएप पे डीएम करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसी वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं वो लास्ट क्लास के क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए, तो वो कमेंट कर दीजिए। हम यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर बता देंगे, डिटेल में सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा होपफुली आप लोगों ने लास्ट क्लास को रिवाइज करा होगा। 1 से 2 बार आपने रिवाइज करा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। जिस भी बच्चे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है लास्ट क्लास में, वो प्लीज डीएम कर दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, हम उसका रिप्लाई करेंगे तुरंत, ठीक है। आज हम थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं और करने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैं आपको लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, सॉरी, 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन अपने कल की क्लास में कर लिए थे। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल है जिसमें 42 लड़के हैं और उनका स्कोर, चलो मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। चलो नहीं नहीं, लिख देता हूँ मैं, फिर अपन देखते हैं। एक स्कूल है, इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोल दूंगा इसको, तो आप लिख लेना उस टाइम। हिंदी वाले आप लोग लिख लो, ठीक है। हो सकता है हैंडराइटिंग आपको कहीं समझ में ना भी आए, बट उसकी टेंशन ना लीजिए आप, और समझने की कोशिश करिए। चलो ये अपन हटा देते हैं, टाइप करने की बजाय मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत है, का औसत स्कोर है, वो है हमारे पास 137 है, ठीक है। जबकि इसी क्लास के, सेम क्लास की 137, सॉरी, 98 लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत स्कोर, औसत स्कोर हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि प्री टाइप्ड क्वेश्चन हो, पहले से टाइप किए हुए क्वेश्चन हो जो आपको इतना टाइम ना लगे, ठीक है, और क्लियर भी लिखे हुए हो। तो हमें बताना है कि क्लास का टोटल औसत स्कोर क्या होगा। क्लास का औसत स्कोर, औसत स्कोर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं। एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत हमें 137 दिया हुआ है, जबकि उसी क्लास में 98 गर्ल्स का औसत स्कोर 124 दिया हुआ है। तो हमें हमसे सिंपली पूछा है कि उस क्लास का औसत स्कोर क्या होगा। इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं ये बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। इन ए स्कूल, average score of 42 boys are 137 and average of 98 girls are 124. Then find out the average score of whole class, ठीक है। तो होपफुली आप वीडियो को पॉज करके या आप पीछे जाके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, और हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ से रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले हमारे पास क्या था, देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जैसे हमें कोई एवरेज निकालना है, पांच जो कोई भी डिजिट्स दे रखी हैं, या कितने भी डिजिट्स मान लो, जैसे अपने को 3 डिजिट दे रखे हैं, 42, 49 और 60,
ठीक है, ये 3 डिजिट हमें दे रखी है और हमें पूछा है कि इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज हमें निकालना है, तो हम एवरेज मान लेते हैं, इसका एवरेज है 50 मान लेते हैं। 50 माना तो ये कितना लेस हो, कितना कम है 8, ये कितना कम है 1, और ये कितना ज्यादा है 10। तो ओवरऑल इन माइनस वालों को ऐड किया तो माइनस के 9 और ये प्लस के 10 है, तो ओवरऑल अपना स्कोर कितना कम है 1। तो हमारा स्कोर 50 हमने माना था, और 1 से ये बढ़ेगा, और टोटल संख्या 3 है तो डिवाइड कर दो, तो हमारा उस स्कोर क्या आ जाएगा 50.3। ऐसे निकाल सकते हैं। ये चीज होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। ये एक एग्जांपल मैंने और बता दिया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि टोटल लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास लड़के कितने हैं 42, और उनका औसत स्कोर कितना है, एवरेज कितना है इन 42 का 137, और गर्ल्स कितनी है 98 है, और इनका औसत स्कोर क्या है 124। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक मेथड ये कहता है कि इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है, तो हम 42 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 137 से। ठीक है, ये लड़कों का कुल जो स्कोर होगा वो आ जाएगा, ये लड़कों का बॉयज का कुल स्कोर आ जाएगा, टोटल स्कोर आ जाएगा लड़कों का। ठीक है, लड़कियों का टोटल स्कोर निकालना है, तो 98 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 124। इसको क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 98 तो उनके संख्याएं हैं और एवरेज इनका पहले से 124 दे रखा है। ठीक है, ये कुल स्कोर हो गया लड़कियों का। ठीक है, अब हम इसका औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, ये लड़कों का हो गया 24 × 137 प्लस 98 × 124। अब डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल नंबर कितने हैं, लड़के कितने हैं 42, लड़कियां कितनी है 98, इनको ऐड करके कितना आगे 0, और 140 हो गए। 140 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करें, इसकी एवरेज की वैल्यू निकालने की कोशिश करें बेसिक मेथड से। तो एक चीज देखो, आपको यहां से समझ आएगा 14 कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो कितना बच गया 3, 3 × 137 हो गया। आगे यहाँ को 98 को हमने 14 से डिवाइड करें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 × 124। नीचे क्या आ गया 140 है, तो यहां से 14 से ये 14 से यहां से डिवाइड करा तो कितना आ गया 10। अब हम ऊपर नीचे 10 आ गया, एवरेज निकालें इसका, तो ऊपर इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितनी वैल्यू आ गई, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, और 2 11, और 5 5 5 1 1 आ गया। 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 8, 2 पावर आ गई 14, और 16, 1 7 रहे, ये बच गया, नीचे 10 रहेगा। यहाँ पे हमने इसको ऐड करें तो 8 और 9 6 और 7, और 8 और 5 कितने होते हैं 30, तो नीचे 10 से डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आ गया 137.9। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं इसको फिर से, चेक करें कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। तो 9 7 और 8 और 5 13 होते हैं, 7 14 7 8, ठीक है, 3 7 21, 2 3 3 9 10 11 1 7 यहाँ 4 आएगा। ठीक है, यहाँ 4 आएगा, ये वैल्यू 4 है।
तो यहाँ पे अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1279 आ जाएगी। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 127.9। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करते वक्त गलती कर दी थी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 411 आएगा। ठीक है, इनको एड ऑन करा और 10 से डिवाइड करा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक मेथड तो इसका ये हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। होपफुली ये मेरे प्यारे बच्चों आपने मेथड आपने लिख लिया होगा। अब हम मैं इसको रब कर देता हूं और इसकी जगह हम एक दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं लिखा, वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिखिए और बाद में अपनी नेक्स्ट जो सेकंड मेथड से मैं कराऊंगा वो नोट करना। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे आगे। ये मैंने रब कर दिया है, नीचे कहीं हो तो अगर देख लेते हैं अपन। नहीं, सारा रब कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था, देख लिया कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। सेकंड हमारा सेकंड मेथड क्या हो सकता है, और लिखा ही। ठीक है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं। देखो नटसेल में मैं यहाँ उस क्वेश्चन का आंसर को लिखना चाहूँ तो देखो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ऊपर क्या आया था, नटसेल में मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, कि हमने क्या लिखा था, फर्स्ट मेथड से कैसे लिखा था। एवरेज हमने निकाला, एवरेज के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, 14 को अपने कॉमन ले लिया था। कॉमन लेने के बाद में ऊपर क्या आया था, 3 इंटू 137 प्लस हमारे पास आया था 7 इंटू 124 डिवाइड बाई 10, ये आ गया था। अब वो चीज हमारी क्या कटी, ऊपर नीचे से 14 कटा। 14 कौन सा कटा, जो नंबर में कॉमन आ रहा था दोनों जगह से वो कट गया। तो अब ये चीज यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्रोच के साथ में लगाएं तो इन बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, वो लीजिए 42 रेशियो 98। ये दोनों 14 से डिवाइड हो रहे हैं 3 टाइम्स। इसको 14 से डिवाइड करा, 14 से डिवाइड करा तो कितना आ गया यहाँ पे 7। लड़के और लड़कियों का जो संख्याओं का अनुपात है वो क्या आ गया, 3:7 आ गया। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता चल गई होगी। ये पता चलने पे आप लोगों को पता होगा बॉयज का एवरेज 137 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 137 से। और गर्ल्स का एवरेज कितना है, 124 है। तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, टोटल वैल्यू हमारे पास 3 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एवरेज निकालने के लिए 137 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 124 से, और डिवाइड कर देंगे कितने नंबर का अपने पास अभी रेशियो वाले लेंगे 3 और 7। तो ऐड ऑन करा तो कितने आ गए, 3 प्लस 7 10 हो गया। तो हमारे पास वही आंसर आ गया 127.9। ये सेकंड मेथड से अपने क्वेश्चन करा। ठीक है, होपफुली ये चीज भी आप लोगों को समझ में आई होगी, कैसे कैसे हम इन दो जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें जो एलसीएम आता है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, और इनका रेशियो लेके हम कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम और एडवांस लेवल पे चलते हैं थोड़ा। होपफुली ये दोनों मेथड आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम एक मेथड से और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। ये दो मेथड हमने डिस्कस करा, फर्स्ट ये था, सेकंड मेथड से हमने यहाँ पे करा। अब हम थर्ड मेथड से इसको करने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा ये कैसे क्वेश्चन कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता चल गया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 42 रेशियो 98 है। 14 से डिवाइड करा तो इनका अनुपात कितना आ गया, 3:7। ये चीज आप लोगों को पता चल गई। ठीक है, ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, निकाल लिया। अब इसके बाद में हमें पता है लड़कों का औसत कितना है, 137 है, लड़कियों का औसत कितना है, 124 है। अब हम क्या करेंगे, एक औसत मान लेंगे, इनके बीच का सा एक औसत मान लेते हैं, चलो 130।
130 अपन ने औसत मान लिया। 130 औसत मानने के बाद में बॉयज का कितना ज्यादा है बताओ, बॉयज का कितना ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किसको कितने से कर देंगे, 7 से। अब गर्ल्स का कितना कम है, गर्ल्स का -6 से कम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, -6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये चीज हम थोड़ी सी हटा देते हैं, फिर इसको लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए गर्ल्स का कितना बचा, देखो हमने एवरेज मान लिया कितना है हमारा 130 है। 130 है तो लड़कों का एवरेज हमें दे रखा है 137, 137 दे रखा है, तो 7 क्या पॉजिटिव का ज्यादा है, तो इसके जो बॉयज का एवरेज को है उसको बॉयज की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। संख्या अपनी कितनी आ गई रेशियो में 3, 3 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसका जो टोटल स्कोर आ जाएगा बॉयज का जो एक्स्ट्रा है 21 आ गया। इसी तरीके से हम लड़कियों का निकालते हैं, लड़कियों की वैल्यू औसत स्कोर की वैल्यू है वो 124 है, जबकि हमने एवरेज माना कितना है 130 माना है, तो कितना कम है, -6 से कम है, तो -7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, -24। अब लड़के और लड़कों की औसत इस जो वैल्यू आई है उसको ऐड ऑन करें तो -21 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमने औसत मानना कितना है, पहले एवरेज मानना हुआ है अपने 130। अब हमारा औसत कम है होना चाहिए, कितना, -21 से कम होना चाहिए, तो -21 ऊपर आ गया। नीचे ये टोटल नंबर कितना है, लड़कियां अपने जो ये रेशियो निकाला है उसमें कितनी है, 3 है, लड़के कितने हैं, 7 है, 3 + 7 से डिवाइड कर दो, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 130, -21 को अपन ने 10 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 2.1, ये अपन ने माइनस करा यहाँ से, तो अपन वैल्यू कितने आ गए 9721, 127.9, ये अपना आंसर आ गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तीनों मेथड से अपन ने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करी। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया है। ठीक है, जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया वो या तो इस क्वेश्चन को रिपीट करके देख ले या नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट लिखूं, कंप्लीट लिखूं, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दिया होगा इस वीडियो के नीचे, वहां से क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको क्या लिखने नहीं पड़ेंगे, वहां से नोट कर लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए क्वेश्चंस का, तो वो आपको इजी रहेंगे। ठीक है, लिखने नहीं पड़ेंगे। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ हमारे पास, ये आज आज की क्लास में तो मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप करे हुए क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्लास वहां पे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक स्कूल में, एक स्कूल में अपने को दिया हुआ है कि 55 लड़कियां हैं, लड़कियों का औसत स्कोर हमें दिया हुआ है, औसत स्कोर हमें दिया हुआ है कितना है, हमारे पास 130 है, और ठीक है ये 130 है, जबकि इसी स्कूल में, जबकि 55, चलो ये 54 कर लेते हैं, 54 लड़कों का, लड़कों का औसत स्कोर
हमारे पास दिया हुआ है 150, औसत स्कोर 150 है, तो हमें बताना है तो क्लास का, पूरी क्लास का औसत स्कोर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। आप हैंडराइटिंग पे मत जाइए, क्वेश्चन समझिए, लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन पे फोकस करिए आप, हम बात करेंगे आगे। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट साइज, और इसको उन्हीं तीनों मेथड से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करें, उन्हीं क्वेश्चन होपफुली आपने लिख लिया होगा, और उन्हीं तीन मेथड से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मेथड फर्स्ट है, फर्स्ट मेथड से तो हम देखो इसको क्या कैसे सोल्व कर सकते हैं कि इसके औसत का फॉर्मूला क्या लगा देंगे। बेसिक मेथड से करते हैं तो टोटल स्कोर कितना हो गया, 45 लड़के हैं, लड़कों का औसत स्कोर प्लस 54 लड़कियां हैं, नहीं 54 सॉरी लड़के हैं और 45 लड़के हैं, तो 54 लड़के हैं, उनका औसत स्कोर से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे टोटल उनका संख्याएं कितनी है, 45 लड़कियां हैं प्लस 54 लड़के हैं, इनको ऐड ऑन करके डिवाइड कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा वो देख लीजिए, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 से उसको देखो, यहां से ऊपर से 9 कॉमन ले लिया, नीचे से 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 5 इंटू 130 प्लस इसको यहां से 9 कॉमन ले लिया, 6 इंटू 150, डिवाइड हम किससे करेंगे, 9 नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना आ गया, 5 प्लस 6, ये आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करें, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 650 प्लस उसको मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 900, डिवाइड कर देंगे 11 से, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल एवरेज की वैल्यू क्या आ गई, एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट मेथड से यदि हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1550/11, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड मेथड से करें, सेकंड मेथड से करें तो बॉयज और गर्ल्स और बॉयज के जो संख्याएं दे रखी है, कितने कितने नंबर्स हैं, कितने कितने लड़के हैं, कितने कितने लड़के हैं, उनका अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले 45 लड़कियां हैं, 54 लड़के हैं, 9 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। टोटल वैल्यू, अब हम इसकी भी थोड़ा थर्ड मेथड पे, चलो अपन तीनों मेथड ही कर लेते हैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बताने के लिए। बाय द वे आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन लास्ट जो थर्ड मेथड है उसी को यूज करेंगे डायरेक्टली, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। बेसिक मेथड आपको आना जरूरी है, सेकंड मेथड आप अप्लाई करना सीखो, थर्ड हमें फाइनली एग्जाम्स में यूज करना है, हमारे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें डायरेक्टली हमें यूज करना है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करें तो 5 लड़कियां हैं, अनुपात निकाल लिया, 5:6 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि देखो नीचे भी ये संख्या आएगी तो कट जाएगी, तो हमें ये रेशियो से हमारा काम बन जाएगा। तो हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये यहाँ से रेशियो निकालने के बाद हमें पता चल गया कि डायरेक्टली यही मानना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 5, और लड़कों की संख्या कितनी है, 6। तो औसत निकालना है तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू निकालनी है औसत की, तो लड़कों की वैल्यू, लड़कियों की वैल्यू कितनी है, औसत स्कोर कितना है 130, लड़कों का कितना है 150, दोनों को ऐड ऑन कर दो, एवरेज निकाल दो, एवरेज निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 130 प्लस 6 इंटू 150/5 प्लस 6, वही हमारे पास वैल्यू आ गई, ले देके 1550/11, ये हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट मेथड से हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम थर्ड मेथड अपना अप्लाई करना सीखते हैं। थर्ड मेथड अपन अप्लाई करना सीखें तो देखो हमें ये चीज पता चल गई, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या आएगा, 5:6, ये हमने निकाल लिया लास्ट जो मेथड था उसमें। अब हम देखेंगे कि इसके बीच का जो एवरेज है वो एवरेज मान लेंगे, एवरेज 130 और 50 है, तो हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज कितना है,
140 है। ये एवरेज हमने क्या किया, मान लिया है। ठीक है, माना हुआ एवरेज 140 है। अब ये जो लड़कियों का एवरेज है, एवरेज स्कोर है वो 130 है। लड़कों का एवरेज स्कोर कितना है, 150 है। तो लड़कियों का कितना ज्यादा है, सॉरी कितना कम है, 10 से कम है। लड़कों का कितना ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। लड़कियां हैं कितनी, उससे मल्टीप्लाई कर दो 5, तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का 50। लड़के कितने हैं, 6। तो लड़कों की उसमें जो वैल्यू आएगी, कुल टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आगे जाएगी, 60। इन दोनों का सम करें तो पॉजिटिव का 10 मिलेगा अपने को। -50 और 60 को अपन ऐड करेंगे तो प्लस का 10 मिल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये प्लस का है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एवरेज जो हमने माना है, जो एक्चुअल एवरेज जो आएगा हमारा, वो कुछ ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, 140 हमने माना है, उससे ज्यादा आएगा, 10 है। और इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू कितनी है, लड़कियां कितनी है, कितने नंबर है, 5 है। और लड़के कितने हैं, 6 हैं। दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो 5 + 6, ये ऐड ऑन करके हम डिवाइड करेंगे तो वो सेम वैल्यू आएगी, 1550/11। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को अभी तक भी ये समझ में नहीं आया, दोनों लास्ट जो 2 क्वेश्चन कराए हैं उनको आप क्या करेंगे, दोबारा से रिवाइज करें, रिवाइज करके देखें और कैसे हमने इसको इन 2 क्वेश्चन को करा है वो समझने की कोशिश करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यदि इनकेस फिर भी आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट करें या मुझे डीएम कर दें, तो मैं आप लोगों को ये चीजें अच्छे से बता दूंगा, दोबारा से पर्सनली आपको बता दूंगा। आप लोगों को लगता है कि यह चीज हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीसी करके, वीडियो कॉल करके आप लोगों को ये चीज डिस्क्राइब कर देंगे, इंडिविजुअल बंदे को भी हम चीजें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट आप लोग हमारे तक अप्रोच जरूर करें यदि आपको समझ नहीं आता तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा कितने कितने नंबर क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आगे के 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, बट आपको समझ आए वो ज्यादा जरूरी है। इसी पे बेस्ड चलो मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। क्वेश्चन है ये है, चलो उसी में आपको मैं अमेंड करा देता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोग करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, इसी को मान लेते हैं अपन। इसमें मैं कुछ अमेंड कर देता हूँ और आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, हम लड़कों की वैल्यू चेंज कर देंगे, औसत स्कोर चेंज कर देंगे। तो फिर आप तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 18 है। एक स्कूल में लड़कियों की जो लड़कियां हैं वो मान लेते हैं हमारे पास 63 गर्ल्स हैं। ठीक है, 63 गर्ल्स हैं और उनका औसत स्कोर है 211। 211 उनका औसत स्कोर है। ठीक है, जबकि हमारे पास 27 लड़के हैं, लड़कों का औसत स्कोर, जबकि 27 लड़कों का औसत स्कोर हमारे पास दिया हुआ है 179। तो हमें बताना है उस क्लास का औसत स्कोर क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन करने की जरूर कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जिस बच्चे को नहीं समझ में आता, नहीं आंसर मैच हो पा रहा है, तो वो मुझे डीएम कर सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए, तो हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम 19 डिस्कस करेंगे। लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देखिए। एक क्लास है कोई, ठीक है, क्लास ए बी सी, सी 3 क्लासें हैं और उनका औसत स्कोर, क्लास ए बी सी का औसत स्कोर
औसत स्कोर 83, 76 और 85 है। ठीक है, ये है। और छात्रों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। छात्रों की संख्या का अनुपात तीनों क्लासों में क्रमशः 27, 36 और 45 है। तो तीनों क्लासों का मिलाकर औसत स्कोर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। पहले समझिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तीन क्लासें हैं जिनका औसत स्कोर 83, 74 और 85 दे रखा है। चलो, सबसे एक अच्छी बात है जो मुझे याद नहीं आई थी अभी इसी क्लास के बीच में, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एक दो तीन स्टूडेंट्स का भी मेरे पास मैसेज आया है, पर्सनल मैसेज आया है कि सर आपकी क्लास में अभी जो क्वेश्चंस है वो हिंदी में ही लिखे जा रहे हैं, इंग्लिश में नहीं लिखे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं हिंदी में भी आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। मैंने अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताया नहीं था, उससे पहले वाला मैंने बताया था आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके। तो चलो लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार देख लो कि इन ए स्कूल average score of 63 girls are 211 and average score of 27 boys are 179, then find out the average score of full class। ठीक है, ये 18 नंबर और 17 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज था। तो इंग्लिश आप सेम लिख सकते हैं ऐसे ही, कोई आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन जो अभी लिखा है, इसको भी मैं अब आपको रिवाइज करा देता हूँ इंग्लिश में भी। तो लिखिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं पढ़ देता हूँ, आगे से हम क्लास में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो लिखिए, इंग्लिश वाले बच्चे लिखें। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए बी सी इज 83, 74, 76, 85 and average number, सॉरी मैं दोबारा से बोलता हूँ इस क्वेश्चन को। एवरेज स्कोर ऑफ क्लासेस ए बी सी आर 83, 76 and 85 plus 2 ratio of number of students is 27, 36 and 45 respectively। मीन्स 27 किसकी संख्याओं का अनुपात है? ए क्लास का। 36 किसका है? बी का। 45 किसका है? सी क्लास का। देन फाइंड आउट द एवरेज स्कोर ऑफ फुल क्लास। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। आप हिंदी इंग्लिश में मत जाया करो, क्वेश्चन में इतना, मैथ्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंग्लिश या हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ जाता है बेसिकली, वो इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में अगला बंदा पूछना क्या चाह रहा है और डाटा क्या दिया हुआ है। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि तीन क्लासें हैं और क्लासों का एवरेज स्कोर क्या क्या है। ठीक है, ए क्लास है, बी क्लास है और सी क्लास है। इनकी संख्याओं का जो नंबर है वो क्या क्या है? 27 है,
अब देखो थर्ड जो मेथड अपने लास्ट क्वेश्चंस में जो यूज करा था उसी को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो इनका रेशियो निकालेंगे। ये 9 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 9 से डिवाइड करा इसको तो कितना आ गया 3, इसको डिवाइड करा तो 4, इसको डिवाइड करा तो 5। तो नंबर्स की जो रेशियो क्या आ गया, नंबर्स का रेशियो आ गया 3:4:5 ये आ गया। अब हमें पता है एवरेज स्कोर तीनों क्लास का ये दे रखा है, तो ये ऑलमोस्ट 80 के समथिंग ही जा रहा है। तो हम मान लेते हैं लेट एवरेज स्कोर, माना कि औसत स्कोर कितना है 80 है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो लेट एवरेज स्कोर इक्वल्स टू 80 एंड हिंदी में कहें तो माना कि औसत स्कोर 80 है। ठीक है, अब हम देखें फर्स्ट क्लास का एवरेज स्कोर कितना दे रखा है हमें 83 दे रखा है। तो ये कितनी वैल्यू ज्यादा हुई 80 से 3, पॉजिटिव की 3 है और 3 पहले से इसका नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे ये वाली बी की वैल्यू कितनी है, औसत स्कोर कितना है 76 है, वैल्यू कितनी कम है वो है -4 से कम है, तो -4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट सी में 85 दे रखा है औसत स्कोर, बट हमारे पास हमने औसत स्कोर माना कितना 80, तो 5 से ज्यादा है तो पॉजिटिव का है तो 5 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया पॉजिटिव का 9, इसको मल्टीप्लाई करा 4 को -4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया -16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 25 आ गया। इन तीनों को हमने यदि एड ऑन करा तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी वो देखिए। तीनों को यदि हमने ऐड ऑन करा 9, 16 और 25 तो कितनी वैल्यू आएगी 25 में से 25 में 9 ऐड किया था 34 आ गया। 34 में से ये हमने माइनस करा तो 18 आ गया, 18 हमारे पास। अब हमारे पास मतलब इसका क्या हुआ कि 18 से ये वैल्यू ज्यादा है, तो एवरेज स्कोर हमारा एक्चुअल में हमने जो माना है वो कम माना है, कम माना है। तो एक्चुअल में जो एवरेज स्कोर होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में वास्तव में जो एवरेज स्कोर होगा वो कितना होगा 80, 80 से कुछ ज्यादा होगा क्योंकि 18 प्लस का है तो हमने प्लस लिख दिया। 18 टोटल नंबर्स की वैल्यू कितनी है, एक जो रेशियो निकाला है 3 है, 4 है, 5 है, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। इनको तीनों को हमने ऐड ऑन करा, उससे डिवाइड कर देंगे 3, 4 प्लस 5, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 80 प्लस 18, नीचे कितना आ गया 12, इसको हमने डिवाइड करा तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स, ये डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, तो वैल्यू कितनी आ गई 81.5। ये हमारा आंसर आ गया। होपफुली ये सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इसकी। ठीक है, अब हम बेसिक मेथड से जाने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, बेसिक से जाएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे वो आप देख सकते हैं। 83 को आप क्या करेंगे बेसिक मेथड से कैसे करेंगे वो भी मैं यहाँ चलो बता ही देता हूँ, मेरे माइंड में आई गया तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ये तो फर्स्ट मेथड था हमारा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, वो बेसिक मेथड कैसे लगेगा इसमें वो भी देख लीजिए। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 83, एक क्लास का स्कोर एवरेज स्कोर है और सारे बच्चे कितने हैं 27, प्लस बी क्लास में एवरेज स्कोर कितना है 76 और कितने बच्चे हैं 36, प्लस सी क्लास में कितने एवरेज स्कोर कितना है 85, बच्चे कितने हैं 45। अब यहाँ पे ये तो औसत कुल स्कोर आ गया ऊपर, नीचे कुल बच्चे कितने हैं वो 27 ए क्लास में है, प्लस 36 बी क्लास में है और सी क्लास में 45 है। तो इनकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका पास आंसर आएगा 81.5। तो देखो ये इसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। इस मेथड से फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, आसान क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, तो ये करिए क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन में ने डिस्कस दोनों मेथड डिस्कस करें, बेसिक से भी डिस्कस करें और शॉर्ट ट्रिक जो हमने लास्ट 2 क्लास से डेवलप करने की कोशिश करी थी उस ट्रिक को भी इसमें अप्लाई कराएं। अब हम कल एक नेक्स्ट लेवल पे इससे अपडेटेड वर्जन में
जो क्वेश्चन का एक अपडेटेड वर्जन है, इससे एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन जरूर रिपीट करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 19। होपफुली आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। जिन भी बच्चों ने सॉल्यूशन नहीं लिखा है वो प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा इसको। मैं इसकी वैल्यूज चेंज करूंगा ओनली, और आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वैल्यूज क्या है? हमारे पास क्लास ए बी सी तीन का औसत स्कोर दे रखा है 137, ए क्लास का। बी का हमें दे रखा है 141, और सी क्लास का हमें दे रखा है 159। और छात्रों की संख्याएं हमें दे रखी हैं, वो दे रखी हैं, अपने को दे रखी हैं 11, 99, और हमारे पास दे रखा है 110। ठीक है, तो ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो हमें बताना है कि इसका औसत क्या होगा, पूरी क्लास का औसत क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है आपको। ये आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया? 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। हमने आपको दो क्वेश्चन दिए, दोनों आपको सोल्व करने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो पॉज करके आज अभी आप इसका आंसर बता के कमेंट में जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे, कोई बच्चा ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, सबको सबको विद्या माता की कसम है। ठीक है, सौगंध है सबको सरस्वती माता की। ठीक है, कमेंट करके जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।